गहरी श्वासों के साथ अपने आप को किसी सरलतम आसन में ले आएंगे। लाइक सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, जिस भी तरह से आप बैठना चाहते हैं, जहां भी सुख की अनुभूति आपके शरीर के साथ, मन के साथ हो जाए। मन और शरीर का एक निश्चित तालमेल बैठाते हुए अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आएंगे। गहरे श्वासों के साथ खुद और मन को कनेक्ट कर लेंगे। इसी के साथ के साथ ओम की पवित्र ध्वनि को अपने अंतर मन से उच्चारित करेंगे। खुले होठों के साथ आरंभ करते हैं। ओम। दोनों हाथों को पवित्रता के साथ रब कर लें। दोनों हाथों के बीच रब करते हुए एक ऊर्जा का क्रिएशन हो रहा है। एक ऊर्जा जनरेट हो रही है। बंद आंखों पर ले आए। आंखों को ब्लिंक करते हुए धीरे धीरे ओपन कर दें। आंखों को ब्लिंक करते हुए धीरे धीरे ओपन कर दें। गर्दन की मांसपेशियों को भी रिलैक्स कर दें। गर्दन, बैक, हेड तीनों एक लाइन में सीधा रहेंगे। अपने दोनों हाथों को किसी भी ध्यानात्मक मुद्रा के साथ रख लेंगे। आज सूक्ष्म अभ्यास के साथ इस सेशन को आरंभ करेंगे, जो नेक से लेकर हमारे पैरों और हाथों के फिंगर्स को भी प्रभावित करेगा, ताकि उन सभी भागों को ऊर्जा ट्रांसफॉर्म की जा सके, वहां भी ब्लड का सर्कुलेशन जा सके। आज पूरी सजगता के साथ इस शरीर के साथ कनेक्ट होने का प्रयास। श्वास भीतर, श्वासों को खाली करते हुए धीरे धीरे चिन को थोड़ा सा नीचे ले आए। सर्वाइकल से अगर पीड़ित है तो बहुत अधिक नीचे नहीं लाएंगे। श्वासों को भरते हुए ऊपर, गहरा श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे ले। इसी क्रम के साथ अगेन ऊपर, 5 श्वास बाहर, 6 श्वास भीतर। पीछे ले जाते हुए हेड को बैक पर लगा दें। श्वासों को बाहर छोड़ते हुए चिन को कॉलर बोन से लगा लें। श्वास भीतर भरें, कुछ देर के लिए ऊपर रुक जाएं। सीलिंग की ओर देखें, आंखों को खुला रखने का प्रयास कीजिए। आंखें पूरी तरह खुली हुई, गर्दन सीधी। अपने चिन को अपने राइट साइड बेंड करते हुए साइड में ले आएंगे। अब मध्य में लाते हुए इसी क्रम में अपने बाईं ओर, बाएं कान को बाएं शोल्डर पर लगा दें। सेंटर में श्वासों को गहरा भरें। श्वासों को बाहर छोड़ते हुए अपनी चिन को सीधा रखें और कान को अपने दाहिने कंधे पर लगा लें। इसी क्रम में धीरे धीरे श्वासों को भरें, श्वासों को बाहर छोड़ दें। लयबद्ध क्रमबद्ध तरीके से जब आप इस अभ्यास को करते हैं तो गर्दन की हार्ड मांसपेशियां सहज रूप से फ्लेक्सिबल होने लगती। स्लोली मूवमेंट साइड में ले जाएंगे, स्विच करते हुए राइट, फिर बाईं ओर, फिर लेफ्ट। इसी क्रम के साथ राइट, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। स्लोली इनहेल सेंटर, स्लोली एक्सहेल राइट। अपने चिन को अपने दाहिने कंधे के पैरेलल ले जाए, पूरी तरह से श्वासों को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे मध्य में श्वासों को भीतर फिल कर ले। श्वासों को बाहर छोड़ते हुए अपने बाईं ओर स्लोली मध्य में आ जाएंगे। अभी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे ब्रीदिंग के साथ, वाइल कमिंग अपसाइड इनहेल। जब आप ऊपर की तरफ आएंगे तो श्वास भरेंगे। उसी क्रम में नीचे आते हुए श्वासों को खाली कर देंगे। गहरा श्वास भीतर भर ले, गहरा श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। सेल्फ ऑब्जर्वेशन,
मध्यम गति के साथ, किसी प्रकार का कोई फोर्स, दबाव नहीं। श्वासों को भीतर भरते हुए हम ऊपर आ रहे हैं और आंखें खुली हुई हैं। श्वासों को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहे हैं, बाएं से दाएं। अभी अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। श्वासों को फिल करें, दाएं से बाईं ओर जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ भी ऊपर की तरफ बढ़ते हुए श्वास भरेंगे और जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो श्वासों को धीरे धीरे खाली करें। इसी क्रम के साथ विपरीत दिशा में भी दोहराएं। आप देखेंगे जब आप इसको धीरे धीरे करेंगे तो आपकी गर्दन की मांसपेशियों में एक फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, वहां से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ रहा है। यह अभ्यास हमें सर्वाइकल होने से भी बचाता है, साथ ही साथ हमारे दिन भर के बहुत सारे कार्य जो हम नेक की मदद से करते हैं उनमें भी सहयोग करता है। लंबे समय तक हमारा नेक, हमारी अपर भाग स्वस्थ बना रहता है। बिल्कुल कंटिन्यू इसी क्रम के साथ अगले अभ्यासों को हम दोहराएंगे। गहरा श्वास भीतर भर लें, गर्दन को रिलैक्स कर देंगे। यस, दोनों हाथों को धीरे से रेज कर लेंगे ऊपर, अप साइड सपोर्ट लगाएंगे। अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को लॉक करेंगे, हेड के पीछे हल्का सपोर्ट। एल्बो को ओपन करेंगे, जितना हो सके बैक साइड स्लोली श्वासों को खाली। एल्बो को क्लोज कर, श्वास भीतर ओपन, श्वास बाहर क्लोज कर। श्वास भीतर, गहरा श्वास भीतर भरें, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए एल्बो को क्लोज कर। नेक, हेड, बैक यहां भी पूरी तरह से स्ट्रेट रहेगी और रहनी ही चाहिए। श्वास भीतर, श्वास बाहर, स्लोली कंटिन्यू। गहरा श्वास भरेंगे, श्वासों को भीतर भरें। हेलो, जूम पर आ जाओ। तो इसी क्रम में हम कंटिन्यू ऐसे को रखेंगे। अपने दोनों हाथों को, पैरों को खोल लेंगे। यदि आप पैरों को फोल्ड करके अधिक देर तक नहीं बैठ पाते हैं तो सहज रूप से अपने पैरों को कंफर्ट पोजीशन में ले आए, लाइक दंडासन। यहाँ भी बैक और लेग स्ट्रेट हो चुकी है, समकोण की स्थिति बन चुकी है। दोनों हाथों को ओपन कर लेंगे स्लोली। यस, इनहेल ओपन करेंगे, क्लोज कर देंगे एल्बो से ओपन। 2 इनहेल, 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार हमने इसको किया। इसी प्रकार से सामने ले आएंगे, दोनों हाथों को पैरों के पैरेलल, सामने बिल्कुल स्ट्रेट। यस, 1 बेंड करेंगे, आपके एल्बो शोल्डर के बराबर है। 2 3 4 5 फिंगर एक साथ सीधी स्ट्रेट मिली हुई। 6 7 8 9 10 बेंड करके रखेंगे और अपने शोल्डर्स को क्लॉकवाइज रोटेट कर दें। एक, आगे की ओर ले आए, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। 2, श्वास बाहर, श्वास भीतर भरते हुए बैक साइड मैक्सिमम शोल्डर्स को मोमेंट देंगे। एक्सेल 3 4 और 5। इसी क्रम में रिवर्स करेंगे। 5 ऊपर ले जाएं, श्वास बाहर छोड़ते हुए पीछे और नीचे। यस, 4 बिल्कुल सामने स्ट्रेट, बहुत अच्छा, पैरों को मिलाकर रख सकते हैं, थोड़ा से गैप के साथ रख सकते हैं। 2, श्वास भीतर, श्वास बाहर 1 और 1। दोनों हाथों को सामने की तरफ ओपन करते हुए वापस अपने घुटनों पर ले आए, रिलैक्स कर देंगे। अगला अभ्यास हम अपनी बैक के लिए करेंगे। बैक के लिए सूक्ष्म अभ्यास।
इसका भी पूरा प्रभाव माजरी के सामान पड़ता है। एक बार देखेंगे, श्वासों को बाहर छोड़ देंगे। मेरुदंड के लिए अभ्यास, मेरुदंडीय व्यायाम 2। श्वास भीतर भरेंगे, श्वास बाहर, आपके बैक से पीछे की तरफ थोड़ा सा कुबड़ निकल जाएगा, सामने की तरफ गर्दन झुक जाएगी, कंधे आगे की तरफ, श्वास बाहर, पेट अंदर चला जाएगा। श्वास भीतर, लंग्स, छाती बाहर आ जाएगी, श्वास भीतर भर ले, गर्दन पीछे की तरफ चली, हाथों के बीच भी एक फिंगर में कर, श्वास बाहर, श्वास भीतर, गहरा श्वास भरे, श्वास बाहर। पूरी बैक वर्टिब्रा मूवमेंट में आ रही है, प्रभाव में आ रही है। जो जो वर्टिब्रा प्रभाव में आ रही है, वही वही शोधन का कार्य भी आरंभ हो चुका है। हमारा सेल्फ हीलिंग सिस्टम इन सूक्ष्म अभ्यासों के साथ बहुत अच्छे से तालमेल बैठाता है और वहां से एक्टिवेट। बड़े बड़े अभ्यासों से भी ये छोटे छोटे अभ्यास बहुत ही पावरफुल है साथियों। बस हमारा पूरा फोकस, पूरी सजगता श्वास बाहर, श्वास भीतर, ब्रीदिंग के साथ और शरीर के उन भागों के साथ होनी चाहिए जिसके लिए हम ये प्रारंभ किया है। बिल्कुल आराम से आगे आ जाएं। श्वास बाहर, श्वास भीतर, सीधा कर दें धड़ को, दोनों हाथ जंघा पर ले आए, रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा गैप रखेंगे। अब अपना टेल बोन के लिए अभ्यास करेंगे। टेल बोन को भी थोड़ा सा मूवमेंट देंगे, लाइक दिस। दोनों हाथ घुटनों पर, श्वास भीतर, शोल्डर के पैलर ओपन कर लेंगे, यस, ट्विस्ट कर देंगे, आगे नहीं झुकेंगे, 1 2, पीछे देखेंगे, 3 4 5 6, अपर के लिए 7 8, बैक साइड 9, बैक साइड होल्ड करें कुछ देर के लिए, पैरों में फासला रहेगा 1.5 से 2 फुट का, कंफर्टेबल। आपकी फिंगर पीछे की ओर देखें, एक साथ सीधी, शोल्डर के पैलर आपकी, श्वास बाहर, श्वास भीतर, सेंटर, दूसरी ओर जाएंगे, यहां भी मेंटेन करेंगे। श्वासों को भीतर भरें, दोनों हाथों को नीचे रख देंगे। करेंगे भ्रू नमन आसन। किसी प्रकार के क्रॉनिक पेन से पीड़ित हैं या कमर दर्द से, तो इस अभ्यास में सावधानी पूर्वक करें, गाइडेंस में करें, मार्गदर्शन जरूर ले लें। स्लोली आगे आएंगे, एक्सेल 1। आपके दोनों हाथों की फिंगर्स आपके टो से आगे चले जाएं, एक्सेल। पैरों में आपकी कंफर्टेबल अधिक से अधिक फासला, 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस पैरों में फासला रहेगा, दोनों हाथ घुटनों पर रख लें, सहज रूप से इसमें आप होल्ड भी कर सकते हैं। सामने की तरफ देखें, फ्रंट में, श्वास भीतर भर लें, श्वासों को खाली कर दें और मेंटेन करें। घुटनों को सीधा रखें, एल्बो को सीधा रखें, बेली को पूरा मैट से लगा लें, अपने फर्श पर, आसन पर लगा कर रखें। एल्बो तक हाथों को नीचे की तरफ खींचने का प्रयास करें, पुश करें, लगाने का प्रयास करें। मुंह से पूरा श्वास खाली, श्वास भीतर, गहरा श्वास भर ले, रिलैक्स, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर सीधी, यहीं से ट्विस्ट करेंगे पीछे की तरफ, गो राइट, दोनों हाथों को बैक पर ले जाएंगे पीछे, बैक के पीछे, फिंगर पीछे की ओर ट्विस्ट कर देंगे, 1, श्वास भीतर, अपने स्थान पर रहेंगे जब तक, 2 3 4, कुछ देर रुकिए, यस, आपकी टेलबोन, आपकी पूरी बैक पुष्ट हो जाती है, श्वास भीतर आते भी एक्टिवेट हो जाती है। चलिए, यह अभ्यास हमारा हेड से लेकर मेरुदंड के तमाम सूक्ष्म पॉइंटों को देखते हुए किया गया, उनको
ध्यान में रखते हुए किया गया। अब हम आते हैं अपने लोअर पार्ट की तरफ। लोअर पार्ट में भी हम स्टार्ट करते हैं। हमारी लगभग पेल्विक और लोअर स्टमक के लिए भी व्यायाम हो चुका है। घुटनों को भी अपना थोड़ा सा व्यायाम देते हैं। घुटनों को भी रिलैक्स कर देते हैं। वन बाय वन आप उनको मूव कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और भी व्यायाम करेंगे अपनी टखनों को। एक बार फिंगर्स को, यस, पूरा मूवमेंट देंगे। टखने को आगे की तरफ खींचेंगे। एक ऊपर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। केवल मूवमेंट करेंगे फिंगर्स को। 1, 2, 3, 4, 5। पादा उंगली नमन। 6, 7। केवल उंगलियों को नीचे करेंगे, नमन करेंगे, ढीला छोड़ देंगे, नमन करेंगे, ढीला छोड़। इसी प्रकार से पूरे टो को एक साथ आगे लाएंगे। एक पूरी जंघा स्क्वीज हो जाएंगी, खिंचाव। कमर सीधी, वापस। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। थोड़ा सा फासला। कितना फासला है? 1 से 1.25 फुट के आसपास, जहां पर आपके दोनों टो भीतर की तरफ मिला लेंगे, बाहर की तरफ ढीला छोड़ दे। 3, 4, 5 घुटने सीधे। 6, 7 घुटने नीचे मैट पर लगे हुए। 8, 9, 10। बहुत अच्छे से पैरों को ऐसे ही रखेंगे और क्लॉक वाइज रोटेट कर देंगे अपने एंकल को। 1, 2, 3, 4 और 5। रिवर्स कर देंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अपने पैरों को फिर से एक बार रिलैक्स कर देंगे। और अगला अभ्यास जानुमुनि। अपने राइट पैर को होल्ड कर लें घुटने से और दोनों हाथों की मदद से अपनी जंघा को लॉक कर लें। अपने फिंगर्स को भी इंटरलॉक कर सकते हैं जिनकी जंघा थोड़ा सा हैवी है। और जो अपने हाथों से अच्छे से लॉक कर सकते हैं वो अपने एल्बो को, अपने आर्म्स को लॉक लॉक कर लेंगे। श्वास भीतर, सामने की तरफ सीधा कर देंगे, बैंड। श्वास बाहर। 2, 3, 4, 5। इसको 10 बार दोहरा सकते हैं आप। अधिक बार भी करें, अच्छा फायदा मिलेगा। और अधिक अच्छे से इसको लाभ लेना चाहते हैं, दोनों हाथों से अपने लॉक कीजिए तलवे को और यहाँ से पूरा हाथों भी सीधे हो जाएंगे, पैर भी। और जितना हो सके घुटने को अपने फेस की तरफ ले जाए, लगा। गर्दन सीधी रखेंगे, फेस सीधा रखेंगे, पैर को ऊपर। श्वास बाहर, श्वास भीतर। इसी भी आप 5-5 बार जरूर दोहराएं। सेम अभ्यास अपने दूसरे पैर के साथ, सेम प्रोसेस के साथ। 1, स्ट्रेट। 2, एक्सेल। 3, 4, 5। सेम लॉक करेंगे। अप, बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। पैरों की पूरी मांसपेशियां प्रभाव में आ रही हैं। 3, 4, 5। ब्रीथ इन, ब्रीथ। बहुत अच्छा प्रयास। चलिए, रिलैक्स। दोनों हाथों का सपोर्ट लेंगे, थोड़ा सा पैरों को फोल्ड करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे ऊपर। और दोनों हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं। पैरों का हल्का दबाव बाहर की ओर, लेकिन हाथों का दबाव भीतर की ओर। गैप रहेगा शोल्डर्स के बराबर। सीधा कर लेंगे, बैंड कर लेंगे, सीधा कर लेंगे, होल्ड करेंगे। बिल्कुल सीधा। हाथों को बैलेंस कर सकते हैं आप बराबर में, बिल्कुल, है ना। जितना पैर उठेंगे उतना ही लोअर भाग, उतना ही आपका पृष्ठ भाग, उतना ही अग्र भाग। श्वास बाहर, गैप रखेंगे मेंटेन करने के लिए। इनहेल, होल्ड करें। इसको भी आप 5 बार 7 बार दोहरा सकते हैं। श्वास बाहर। बहुत अच्छे से दोनों हाथों का सपोर्ट ले लेंगे बैक साइड। और यहाँ भी अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे एल्बो का सपोर्ट लेते हुए। और बहुत अच्छा है हमारे लोअर टमी के लिए। बहुत सारे लोगों का जो ना लीवर फैटी हो जाता है, टमी बाहर निकल आता है और कुछ डाइजेशन की समस्या आ जाती है। तो एल्बो को संतंधों के नीचे रखेंगे और फेस को सामने, फिंगर्स को लोअर बैक के नीचे रखेंगे, अंगूठा टेलबोन के नीचे।
और आपकी फिंगर्स थोड़ी सी हिप्स के नीचे आ जाएंगे, फिंगर्स का अग्रभाग, हथेलियां नीचे की तरफ ही रहेंगी। श्वास भीतर भरें, श्वास बाहर छोड़ दें। बढ़ी हुई श्वास गति को पूरी तरह सामान्य करते रहें, बीच बीच में लंबा गहरा श्वास लेते हुए। तो आरंभ करते हैं। अपने अपने राइट लेफ्ट लेग को थोड़ा सा बेंड कर लीजिए, है? और राइट लेग के साथ मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4, ऊपर लाएंगे पैर को। 6, घुटना पूरी तरह सीधा रहेगा, पंजा खींचा हुआ। सेम प्रयास हम अपने बाएं पैर से भी करेंगे। 1 2 3 4 5। आप इनको 20 टाइम्स करते हैं तो और भी अच्छे प्रकार से इसका लाभ ले सकते हैं। यहीं से अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे, आ जाएंगे वज्रासन। एक ऐसा अभ्यास जो बहुत ही लाभदायक है और जहां हमारी स्वतः ही बैकबोन सीधी हो जाती है, अपने भीतर एक एनर्जी क्रिएट होने लगती है बैकबोन में। गहरा श्वास भरेंगे, गहरा श्वासों को बाहर छोड़ देंगे। तो डीपली श्वासों के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लें। श्वास भीतर, यदि थकान हो रही है तो अपने हाथों को थोड़ा सा आगे ले आए, बाल आसन। यह भी हमारा वजन कम करने में, हमारे पेट के रोगों को दूर करने में सहायक है। सरल अभ्यास है और सरल अभ्यास के साथ अपने आप को आगे रख सकते हैं। बस गर्दन सीधी रखें और पीछे से ना उठे, है ना। नितंब आपके आपकी एड़ियों से लगे रहें, आपकी काग मसल्स पूरी तरह से क्लोज रहें दबाव के साथ। और यहीं से दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए अपने फेस को ऊपर ले आएंगे, फिर से सीधा कर लेंगे, बैक रिलैक्स कर देंगे और स्लोली इस क्रम में मैं आपको अब रिलैक्सेशन की तरफ ले चलता हूँ। यानी पेट के बल लेट जाएंगे और यहाँ से आप सहज रूप से कुछ देर के लिए मेरे साथ मकर आसन में आएंगे, जहां पर आप अपनी नेक के पोर्शन को और अधिक रिलैक्स कर सकते हैं। एल्बो को आगे ले आए चिन से, फेस से आगे एल्बो, और एल्बो मिली हुई, कलाई मिली हुई। सहज रूप से अपने दोनों गालों का स्पर्श दोनों हथेलियों से कर लें। दोनों पैरों को पीछे की तरफ सीधा कर लें, पंजे फ्लैट कर दें एंकल को, और धीरे धीरे दोनों घुटनों से एक साथ मूवमेंट दें, या अलग अलग भी एक एक पैर से आप मूव कर सकते हैं, लेग्स को घुटने से फोल्ड करते हुए, लाइक मी। झटके से नहीं, आराम से करेंगे, धीरे से। एड़ी को नितंब पर लगाने का प्रयास। सेम दूसरे पैर के साथ। जब आप कंफर्ट हो जाएं, दोनों पैर फ्लेक्सिबल हो जाएं, तो फिर दोनों को एक साथ भी फोल्ड कर सकते हैं। आंखें खुली हुई, संभवी दोनों भौं के मध्य देखने का प्रयास कीजिए। अपने आप को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस अभ्यास में रख सकते हैं, सहज रूप से, कोई अलग से खिंचाव दबाव नहीं। सांसों के साथ डीपली बने रहें, ढीला छोड़ दें, दोनों हथेलियां ललाट के नीचे ले आएं और अपने फेस को रिलैक्स कर दें ना। इस प्रकार से श्वासों को, अपने फेस को दाईं तरफ, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, और तो बाहर की ओर इसी प्रकार से अपने बाईं ओर पूरी तरह से धड़, स्टमक, चेस्ट, जंघा, एंकल, एल्बो, आर्मपिट, सब सभी भागों को ढीला छोड़, शरीर एकदम शून्य और हल्का कर दें। श्वासों को गहरा भरें, श्वासों को गहरा बाहर छोड़। कहीं कोई थकान, खिंचाव महसूस कर रहे हैं तो अपनी प्राण ऊर्जा को गहरे श्वासों के साथ उस भाग तक ले जाने का प्रयास कीजिए। दोनों हाथों का हल्का सपोर्ट लेंगे, आंखें खोलते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे, घुटनों को आगे ले आएं, पैरों को आपस में क्रॉस कर लें या वज्रासन में बैठ जाएं। सहज रूप से भीतर और बाहर एक सकारात्मक ऊर्जा जनरेट हुई है।
उसी के स्वस्थ चिंतन के साथ, उसी के स्वस्थ मंथन के साथ अपने आप को सहज कर लें। अगले 1 मिनट में उद्गीत के साथ आज का समापन करेंगे। श्वासों को गहरा भर लें। ओम। 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 ओम सहना सहन भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। हथेलियों को आपस में रख कर लेगी। दोनों हाथों को रब करते बंद हुए कर दो। अपनी बंद आंखों पर ले आए और पूरे अभ्यासों को भीतर समाहित कर ले। उनके लाभों को अपने भीतर कर ले। हम सबका जीवन योग के साथ हमेशा हमेशा जुड़ा रहे, हर समय आनंद में रहे, स्वस्थ रहे। आपकी मंगल दिन की कामना के साथ मैं वेलनेस कोच योगाचार्य कमल जी आपसे यहीं तक अगले संदेश के साथ फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत। धन्यवाद सीमा जी। कैसे हैं आप? बस बढ़िया।